हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दोस्तों समानुपात और अनुपात के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, यदि a अनुपात b का मान लिखा है 2:5, उसी प्रकार से b अनुपात c का मान 3:4 है, तो a अनुपात c कितना होगा। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि, उसी प्रकार से दूसरी संख्या में 15% की कमी की जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा रहा कि 169 रुपया की राशि को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें और उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपया जो है हिस्सा कितना होगा। यह सवाल आपसे पूछा गया था। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि एक संख्या दिया गया, ऐसे मान लीजिए एक संख्या, ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा संख्या। इस तरीके से क्या लिखा है उसने, अनुपात दिया गया है। और यहाँ पर जस्ट इसको कर लेंगे तीसरा संख्या का अनुपात। क्या कर लेंगे, तीन संख्या का अनुपात दिया गया है, यानी एक हो जाएगा 2, 5 और फिर लिखा हुआ है 6। तो इसको आप क्या करें, एकदम रेशियो मेथड बताएंगे दोस्तों, जो कि आप खुद इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। यानी 100 हम लोगों का 69 रुपया बांटा है, तो किसको, इसी का अनुपात में 5, 2, 7, 6 क्या हो जाएगा, अनुपातिक अंतर, यानी कि यहाँ पर ये अनुपातिक योग 13 हो जाएगा। 13 के बराबर क्या हो जाएगा, 1, 6, 9। अब इसको कटा लीजिए। देखिए एकदम जिसका मान पूछा गया आराम से निकाल सकते हैं कि इस सर 13 यानी कि अनुपात 1 के बराबर क्या हो जाएगा, नहीं 13 हो जाएगा, क्योंकि ये कट गया। तो कट गया, तो आपसे पूछा गया कि उनका हिस्सा, तो उनका हिस्सा यानी इसमें आप क्या कर देंगे, 13 से गुना कर देंगे तो इसका हिस्सा निकल जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें 13 से गुना कर देंगे तो इसका हिस्सा, उसी प्रकार से आप इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 13 से गुना कर देंगे तो सबका हिस्सा। क्योंकि अनुपात 1 का मान, क्योंकि 1 का जो मान आ गया उस सब के लिए आ गया, सभी के लिए, जितना भी संख्या है सब के लिए, किसी का भी पूछा जाए निकला। हमेशा आपको अगर अनुपात समानुपात का सवाल बना रहे तो हमेशा 1 का मान निकालने के लिए सीखिए। बस आपको क्या हो जाएगा, पूरा अर्थमेटिक जो है इसी पे टिका हुआ है। और सब सवाल, चाहे वो आपका परसेंटेज हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाए, जितने भी चैप्टर आएगा दोस्तों सब इसी पे और इसी तरीके से आपका बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, यानी एक संख्या हो जाएगा 26, अनुपात यहाँ पर दे देंगे। तो 13 बचे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, अनुपात दे देंगे। और 13 से 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 26 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा और 78 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 26, 65 और क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या मानना है, एक संख्या उसके बाद हो जाएगा दो संख्या। एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल जो देखकर आप आंसर कर लेंगे। यानी कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, अब यहाँ प्रतिशत का तुलना किया है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको प्रतिशत कर लेंगे। उसने क्या लिखा है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से, यहाँ पर क्या लिखा है, तीसरी संख्या क्रमशः 30% और 60% अधिक है। तो क्रमशः दिया गया, यानी ये हो जाएगा 30% अधिक, तो 130 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। फिर लिखा है क्या, 60% अधिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 160 हो जाएगा। और बीच में अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे, बस हो गया। अब पूछा है दोनों संख्या का अनुपात, दोनों संख्या यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 130, यानी यही दोनों संख्या का अनुपात पूछा है तो 130 और क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो आराम से इसको कटा लीजिए, आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। क्योंकि 1 0 1 0 कट गया तो ये हो जाएगा 13 और अनुपात में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो प्रतिशत लगना चाहिए, यहाँ भी आपका प्रतिशत, तो आप प्रतिशत लगाएंगे, मान के चलिए ऐसे प्रतिशत लगा दिया ऐसे, तो ये भी तो प्रतिशत कट जाएगा, ऐसे ऐसे प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि अनुपात में जहाँ तक कटने वाला है तो उसको कटाना ही होता है। क्योंकि अनुपात जो है सबसे छोटा रूप, किसी भी संख्या का सबसे छोटा रूप ही क्या होता है, अनुपात होता है। अब देखिए 13 और 16 क्या कट पाएगा, किसी भी संख्या से नहीं कट पाएगा। तो यहीं तक अनुपात क्या हो गया, स्थिर हो गया, यानी अब इसको हम लोग नहीं कटा सकते हैं। तो ये मान क्या हो जाएगा, 13:16 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात दिया गया है। तो चलिए कुछ भी नहीं, एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एक लिखा हुआ है रेत, तो यहाँ पर रेत हो गया, और एक हो गया रोड़ी। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप का, और बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। एक रेत है और रोड़ी, तो इसका अनुपात लिखा है 41, और अनुपात में यहाँ पर क्या है दोस्तों 30 दिया गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर लिखा है रोड़ी और सीमेंट का, तो इस जगह पर कर लेते हैं, यानी कि रोड़ी, और अनुपात में इधर क्या कर लीजिए दोस्तों सीमेंट कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा। तो इसका अनुपात लिखा है 6, और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 7 लिखा है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों अनुपात में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब कहने का मतलब दोनों में मिल क्या रहा है, यहाँ से इस तरीके से इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, उसी प्रकार से इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों ब्रैकेट लगा दीजिए। अब बात यहीं से आया, ये तो हम यहीं से लिखे क्वेश्चन से, यानी कि एक रेत को लिख दिए, एक रोड़ी को लिख दिए, उसी प्रकार से यहाँ पर एक रोड़ी हो गया और एक सीमेंट हो गया, इसका अनुपात लिख दिया। अब दोनों में देखिए यहाँ पर भी रोड़ी है और यहाँ पर भी, तो दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को क्या कर लीजिए दोस्तों बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेगा, यानी कि ऐसा इसमें गुना कीजिए कि 30 हो जाए, ये वाला संख्या 30 हो जाए और ये भी 30 हो जाए। तो सीधा सा बात है कि सर इसमें अगर आप 5 से गुना कर दें और इसमें किससे गुना करते हैं दोस्तों 5 से, यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे 5 से अगर आप गुना कर देंगे, रुक जाइए, क्या कर देंगे इसमें अगर आप यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, जैसे ही देखिए 5 से इस जगह पर हमने गुना कर देंगे, तरीका को देखिएगा, इस जगह पर 5 से, रुक जाइए यहाँ पर, हाँ इस जगह पर 5 से गुना कर देंगे और इसमें गुना क्या कर देंगे दोस्तों 1 से गुना कर देंगे, तो हो गया ये देखिए 6 5 30, क्योंकि ये वाला सबसे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए 41, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 30, सबसे शॉर्ट सब 41 30। उसी प्रकार से इसमें गुना कर देंगे तो ये 6 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो आपसे अब पूछा गया है क्या, किसका अनुपात पूछा है, तो सर हमसे जो सवाल में पूछा है रेत और सीमेंट का, यहाँ पर देखिए रेत और सीमेंट, तो रेत यहाँ पर है, सीमेंट यहाँ है, यानी एक अनुपात हो जाएगा 41 और एक अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है रेत और सीमेंट का अनुपात, तो 41 अनुपात 35 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो स्किप नहीं करना है, बल्कि आपको समझना है और ये देखना है कि इन दोनों अनुपात में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब मिल क्या रहा है। तो सर रोड़ी और रोड़ी दोनों में था, दोनों में कॉमन है, तो इसको बराबर करना होगा, यहाँ भी 30 लाना होगा तो यहाँ भी 30 लाना होगा। तो 6 में 5 से गुना कर देंगे 30 हो जाएगा, और इसमें 1 से गुना कर देंगे 30 हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर हो गया तो हम लोगों का रोड़ी का अनुपात निकल गया। अब हम लोगों का पूछा क्वेश्चन में है कि रेत और सीमेंट का, तो रेत 41, क्योंकि ये जो 1 से गुना होगा तो दोनों में गुना हो जाता है, इसी दोनों में गुना हो जाएगा। जैसे ही 5 से गुना होगा तो दोनों में गुना होगा, क्योंकि अनुपात को बराबर करने के लिए दोनों संख्या में गुना होता है, इसीलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या का 15% है, तो इसको आप कैसे करेंगे, यानी कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर। अच्छा, तो सीधा सा बात कुछ नहीं, ये देखिए बॉय को आप क्या कर लीजिए दोस्तों x मान लीजिए, और गर्ल को आप क्या कर लीजिए y मान लीजिए। ये देखिए कुछ भी नहीं, बॉय को हमने x मान लिया और गर्ल को y। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 15%, तो x गुना यहाँ पर हो जाएगा 15, अब बट्टे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत लगाए। उसके बाद लिखा है लड़कियों, तो लड़कियों को y माने हैं, y का 1/3 क्या है, उसने ये भी कहा दिया है कि 1/3 क्या है बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन में आप गौर कीजिएगा 1/3 क्या है बराबर है। तो हो गया, अब इसी को कटा लीजिए और अनुपात निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 से कटाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा 15, और 5 से कटा देंगे दोस्तों तो ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो क्रॉस गुना आप कर दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x अब बट्टे में क्या हो जाएगा सर हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर। यहाँ पर हो जाएगा y अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉसिंग गुना करके और आपका आंसर आएगा। तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9x हो जाएगा। लॉजिक को समझिएगा, 3 दूना 9x, इधर क्या हो जाएगा 20y हो जाएगा। अब पूछा हम लोगों का क्या कि
लड़कों और लड़कियों, तो लड़कों को माने x, तो यहाँ पर कर देंगे x और अनुपात में क्या कर देंगे y कर देंगे। ये भी बात याद रखना x का अनुपात जो है बराबर के उस पार वाला होगा, यानी यहाँ पर 20 हो जाएगा, और y का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर के इस पार वाला यानी 9 हो जाएगा। तो 20:9 आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ना कि 9:20। अगर आप गलती कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कि 20 अनुपात क्या हो जाएगा 9। अनुपात हमेशा जैसे आपसे कोई भी, हम पहले यहाँ समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 20 अनुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि x का मान जो निकालेंगे ना 20, या क्या करेगा बहुत सारा यहाँ पर टीचर भी क्या करते हैं, बट्टा में करने का प्रयास करेगा। तो बट्टा करने की क्या आवश्यकता, आपको सीधा सा समझना है कि इस पार वाला अनुपात जो है x का जो अनुपात होगा उस पार वाला, और y का अनुपात जो होगा बराबर के इस पार वाला होगा। तो हो तो गया आंसर, x का मान 20 और y का मान क्या हो गया 9। अब इसमें बट्टा करने की क्या आवश्यकता है, तो 20:9 निकलेगा। तो ऐसे करते हैं, जैसे मान के चलिए कि क्या करेंगे, 3x है और यहाँ पर लिखा है 2y, तो ऐसे करेंगे, इसको बट्टा में लाएंगे, x अब बट्टा y करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर कहेगा कि 2 लिख दीजिए और यहाँ पर 3। अब देखिए तो ई निकल गया x अनुपात बता, ऐसे बताता है बहुत सारा, लेकिन वैसा करने कोई आवश्यकता नहीं। बट्टा उल्टा लिखने क्या, डायरेक्ट जब अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात ही निकालने सीखना है ना। तो x अनुपात y, तो x का मान बराबर के उस पार वाला लेना है यानी 2, और y का अनुपात इस पार वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन में जो है इस टाइप का आएगा वहां पर कि इसका अनुपात उसका अनुपात निकाल, इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा समय लेकर आपको जिक्र कर दिए। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहे दो संख्याओं का अंतर और उनके योग का 30% क्या है बराबर। अच्छा, दो संख्या का अंतर, तो अभी आपके सामने संख्या है क्या, नहीं है, तो संख्या को आप क्या कर लेंगे, तो सर एक संख्या हम लोग पहला संख्या आप क्या बोल सकते हैं ऐसे कि सर x मान लीजिए, और दूसरा संख्या को आप क्या कर लीजिए, तो दूसरा संख्या को y मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा संख्या को क्या कर लेंगे, y कर लेंगे। अब कहा है कि दो संख्याओं का अंतर और उनके योग का 30% बराबर। ये देखिए दो संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई, इसी का अंतर और बराबर का बराबर, करे उनका योग यानी x प्लस वाई, और कह रहा है कि 30% के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 अब बट्टे में क्या कर देना है 100 कर देना, क्योंकि 30%, जैसे 30 अब प्रतिशत लिखा है, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं 30 अब बट्टे में 100। हमने प्रतिशत वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, वीडियो सेक्शन में जाके आप सारे पार्ट को देख लीजिए दोस्तों, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर 2023 तक के क्वेश्चन इंक्लूड है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर क्रॉसिंग गुना, ये वाला 10 जो है इसमें गुना होगा, ये 10 कहाँ जाएगा, तो ये वाला संख्या में गुना हो जाएगा, और 3 जो ऊपर में है तो ये इसमें गुना हो जाएगा। बात को समझिएगा, 10 जो गुना जाएगा तो कहाँ, बट्टा में है तो कहाँ चल जाएगा, उस पार वाला संख्या के लिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10x, इसमें क्या हो जाएगा 10x, हम माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 10y कर देंगे, अब बराबर का बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3x, अब प्लस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब x वाला को एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 10x माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा हम लोगों का 3y प्लस क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 10 में 3 जाएगा तो 7x हो जाएगा, अब बराबर का बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो 10 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 13y। तो अभी आपको क्या बोलें कि अनुपात निकालने आपको सोचना है बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हम लोगों के लिए x ही रहेगा, छोटी संख्या y रहेगा। तो अनुपात अभी निकालने के लिए बताए थे ना कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगा कि अनुपात आप कैसे निकालेंगे, तो आप सीधा सा बोल सकते हैं इस जगह पर कि सर x अनुपात y का जो मान निकलेगा ना, अभी बताए थे वहां पर कि आपको इस तरह x का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो x के जगह 13, इसीलिए हम वहां पर रुक के बता दिए 13, और y का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों इस पार वाला, यानी कि y का मान जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए 13:7 आएगा, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बशर्ते आपको सीखना होगा, समझना होगा कि क्या तरीका और क्या ट्रिक है इस टाइप के सवालों को बनाने का। बस अनुपात को समझिए कि अनुपात इस पार वाला होगा और अनुपात उस पार वाला हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या का पूछा जाए अनुपात बराबर में है तो आप ऐसे निकाल देंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चलिए एक बार देख लीजिए ट्राई करके। कहा जा रहा है कि यदि हम लोगों का 2 दिया गया अनुपात और x y का मान, तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखिए। तो अब इस टाइप का बताएं, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2y हो जाएगा, और जस्ट इसके बट्टा में लिखा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस क्या लिखा है उसने
2y दिया गया, तो ठीक है। और यहाँ पर बराबर का बराबर, इस जगह पर क्या लिखा है, अनुपात ये बट्टा का रूप होता है 5/3। ये भी बेसिक बात समझ लिए कि अगर सर 5/3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात एक बट्टा का रूप है। जैसे कि 5/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/3 में लिख सकते हैं। यानी 5/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5/3 में लिख सकते हैं। तो हो गया। ये सब बेसिक बात थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन में ही जिक्र कर देते हैं, ताकि अब यहाँ पर क्या होगा, तो क्रॉसिंग गुना, यानी ये वाला इन दोनों संख्या में गुना हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों संख्या में गुना हो जाएगा। तो चलिए करके बताइए हमको। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस कर देंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बराबर का बराबर। इधर हो जाएगा 5 तिया 15x, तो 15x लिख दिए, और 5 दूना क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। आराम से अभी तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम बताइए किए। x वाला को एक साइड कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 9x, और अच्छा x, और इधर कर लेते हैं, यानी कि 9x, तो इधर तो 15 हुआ ना, 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस है तो क्या कर लीजिए दोस्तों, माइनस कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, माइनस को कटा देंगे, यानी कि इधर क्या आ जाएगा 15x हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप माइनस में लेके आएंगे तो माइनस कटेगा नहीं क्या, यहाँ पर -10 हुआ है, और इधर क्या हो जाएगा, तो प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6y, बराबर के इस पार जाएगा तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये बात याद रखें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 6, तो -6x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, अब बराबर का बराबर, इधर क्या हो जाएगा 10 6 16 हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों 16y आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस, ऐसे माइनस को कटाइएगा तो ये वाला माइनस कट जाएगा, ये वाला भी माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका निकल गया। अब आपका अनुपात निकल गया। देखिए यहाँ पर अभी आपको अनुपात क्या बोले कि x अनुपात y की मान की बात किया जाए तो x का अनुपात बराबर के उस पार वाला हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर 16, और अनुपात में क्या हो जाएगा y, तो y का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी को आप कटा दीजिए, आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो इसको कटाएंगे तो 2 8 16, और 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हो गया, ई कट गया और ई भी कट गया, तो 8 और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आएगा। अनुपात अभी बता चुके हैं ना बट्टा का रूप, अभी क्या बोलेगा, अनुपात बट्टा का रूप है। तो जैसे कि 8:3 है ना, जैसे 8:3 है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 8 और बट्टा में 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 8 और बट्टा में क्या कर देते हैं हम लोग 3 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि x का अनुपात बराबर के इस पार वाला होगा और y का अनुपात जो है बराबर के इस पार वाला होगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब बराबर देखें कि हर एक एग्जाम में कि a अनुपात b, तो लिख लीजिए कि a अनुपात b का मान दिया है, सीधा सा कर लेते हैं ना, a अनुपात b का मान दिया है ना, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है b अनुपात c, तो b अनुपात c का मान क्या हो जाएगा 3:4, और उसने पूछा क्या है कि a अनुपात c का मान। तो देखिए आप क्या कीजिए जानते हैं, सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता दें कि अनुपात बट्टा का रूप है तो अंक वाला को यानी कि a अनुपात b इधर कर लीजिए, उसी प्रकार से गुना का गुना इधर हो जाएगा दोस्तों b अनुपात में c, एक लाइन में आंसर करने के लिए बता रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा 2 बट्टा में, यानी अंक वाला को एक साइड और जो दिया गया है यानी कि चर राशि उसको एक साइड, तो 2:5 और गुना क्या हो जाएगा 3:4। ये कैसे कर लिए, यानी इसको एक साइड में रख दीजिए, इसको एक साइड में, यानी a अनुपात b और गुना हो जाएगा b अनुपात से, उसी प्रकार से 2:5 है 2/5 और 3:4 है 3/4, देखते ही आंसर निकल गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं कि सर ई वाला b और ई वाला b कटा दीजिए, यहाँ कोई कटने वाला क्या, हाँ तो ये 2 से क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, अब तो कोई कटने वाला है नहीं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि a बट्टा में क्या हो गया दोस्तों c हो गया, तो a बट्टा में c, तो इसको कर देंगे ऊपर में हो जाएगा 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो यानी कि आपका जो अनुपात निकलेगा 3:10 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जगह। अभी बता चुके हैं कि अनुपात बट्टा का रूप है, तो अनुपात बट्टा का रूप है तो आप काहे नहीं कर पाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है कि सर अनुपात बट्टा का रूप है, तो आप बोल सकते हैं ना कि ए अब बट्टा में सी लिखा है और इधर दिया गया है 3/10, तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर ए अनुपात जो सी होगा ना इसका मान हो जाएगा 3/10 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं। कह रहा है कि हम लोगों का 69 रुपया राशि को जेसन और रूहाना के बीच, तो इसको मान लेते हैं जेसन को जे मान लेते हैं और रूहाना को आर मान लेते हैं, 2 लोग हैं।
1:2 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है, बांट लेते हैं। तो कितना रुपया राशि है, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो अनुपाती का योग 3 और इसी को बांटा गया है यानी कि 69 रुपया। तो क्या करेंगे, अनुपात 1 का मान अभी पहला ही क्वेश्चन में बताए थे इस टाइप का, अनुपात 1 का मान देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इसको घटाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 23 बार में ही कट गया, 1 का मान निकल गया। तो रूहाना को कितना मिला, तो रूहाना को यहाँ पर रूहाना का हिस्सा है, इसमें आप गुना कर देंगे, 23 से गुना कर देंगे तो 23 दूना क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इसको रूहाना का हिस्सा निकल गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते ही आंसर हो जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ा समझना होगा कि क्या कर रहे हैं और हम कैसे करें। बस अनुपात को समझ लीजिए कि अनुपात 1 का मान आप निकालने, अगर किसी भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहे, अनुपात 1 का मान निकालिए, जिसका पूछा जाए उसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए फिर लिखा है कि 84 मीटर लंबी किसी राशि को 7:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगा, यानी कि लंबा टुकड़ा पूछा है तो ऐसे कर लीजिए, 1 अनुपात और 1 अनुपात दूसरा कर लेते हैं, ठीक है, 2 अनुपात है, इसमें दिया है 7:5। क्या आप नहीं कर पाएंगे इस टाइप का सवाल, आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 7 5 12 बराबर क्या लिख देंगे 14, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन एक जगह रख देते हैं ताकि आपको क्लियर ढंग से समझ में आ जाए। इसको कटा देंगे तो 12 एक बार में कट जाएगा क्योंकि 12 कट गया, और बराबर बरसते क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बार में ई कट गया, तो अनुपात 1 का मान क्या है, लंबा टुकड़ा, इसमें लंबा कौन 7 लंबा है कि 5 लंबा है, तो सर जो बड़ा संख्या रहेगा तो वही लंबा होगा, तो 7 बड़ा है, तो 7 में आप क्या कर लीजिए, इसी 7 से गुना कर दीजिएगा क्योंकि अनुपात 1 का मान है, तो सते सते क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि जॉन और जोसेफ के पास जो है क्रमशः 19,000 रुपया और 26,000 रुपया है। तो कोई बात नहीं, एक हम लोगों का व्यक्ति जॉन है, तो जॉन के पास अगर देखा जाए तो कितना पैसा है, 19,000 पैसा है उसके पास, ठीक है। एक हम लोगों के सामने कौन है, तो जोसेफ है, तो जोसेफ एक व्यक्ति है, उसके पास पैसा कितना है, तो कह रहा है कि उसके पास हम लोगों का 26,000 है, ठीक है। अब क्या किया कि जोसेफ जो है जॉन को 1,000 दे देता है, यानी जोसेफ क्या कर रहा है दोस्तों, जॉन को 1,000 देता है क्योंकि बेचारा के पास कम पैसा 19,000 है और इसके पास 26,000 है, 1,000 दे देता है। तो जॉन और जोसेफ के पास कितना होगा, तो देखिए यानी कि अब देने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1,000 उसको दे रहा है, तो 1,000 दे रहा है यानी कि पैसा देने के बाद, इस जगह पर लिख देते हैं पैसा हम लोगों का यानी कि देने के बाद, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पैसा देने के बाद। तो पैसा अगर वो दिया है, तो पैसा दिया है, तो अब जॉन का देखिए कितना हो जाएगा, तो जॉन के पास इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों जॉन, तो जॉन को कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,000 वो पैसा दे रहा है, उसमें क्या कर रहा है दोस्तों 1,000 वो पैसा दे रहा है, तो यहाँ पर 19,000 अब प्लस का प्लस क्या कर देंगे 1,000, क्योंकि वो पैसा उसको दे रहा है, तो ठीक है, ई जॉन हो गया। तो अब जोसेफ के पास कितना हो जाएगा, तो सर जोसेफ अगर 1,000 दे दिया तो जोसेफ के पास तो पैसा घट जाएगा, यानी जोसेफ के पास क्या हो जाएगा 1,000 तो कम ही हो जाएगा, तो यानी कि अगर 26,000 था तो अब क्या हो जाएगा इसके पास 25,000 ही पैसा बचेगा ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 25,000 लिख देंगे। तो हो गया, इसी दोनों का अनुपात पूछा है, आप लिख दीजिए, यानी एक हो गया हम लोगों का जॉन हो गया और एक क्या हो गया दोस्तों यानी कि जोसेफ हो गया। तो ऐसे लिखेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पर नाम ही लिख दीजिए, यानी कि एक जॉन और एक क्या हो जाएगा जोसेफ, यहां पर क्या लिख देंगे जोसेफ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जोसेफ कर सकते हैं, हो गया। अब कर लीजिए, यानी कि पैसा देने के बाद इसके पास हो जाएगा 20,000, तो इसके पास 19,000 एक 20,000, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यानी कि हो गया 20,000 और इसके पास कितना है दोस्तों 25,000 है, तो आप आराम से लिख सकते हैं 25,000। तो देखिए 3 जीरो से आप ऐसे कटा लीजिए, यहाँ पर 3 जीरो और 3 जीरो कट गया, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो और पछाएं क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये वाला कलर ठीक रहेगा। पछाएं आई 5 चौके 20 यहाँ पर कट गया और हम लोगों का पछाएं क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो 4:5 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा। वैसे तो है कुछ ना, आप देखेंगे ना तो एक झटके में प्रश्न को सॉल्व कर देंगे कि 1,000 दिया उसको तो हो गया 20,000 और इसके पास 25,000, तो इसमें कुछ करना नहीं। लेकिन हमने क्या आपके सामने एक एक बात को रखा कि जॉन के पास इतना पैसा था, पैसा देने के बाद तो जॉन के पास हो गया अब 20,000, इसके पास 1,000 घट गया क्योंकि 1,000 उसको दिया, तो सब चीज आपके सामने रखे और आराम से सॉल्व कर दिए।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए कांस्टेबल में पूछा गया है। तो चलिए एक बार देखिए लॉजिक लगा के, चरण और रजत का वेतन इतना है, यदि प्रत्येक में 3000 की वृद्धि कर देता है तो नया अनुपात इतना है। यानी दो लोग हैं, एक हम लोगों का चरण है, यानी कि एक हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, एक चरण है। तो चरण को ऐसे मान लीजिए, यानी कि हम लोगों का, यानी कि चरण के लिए सी ले लेंगे और रजत के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों, आर लेंगे। तो इसी का अनुपात लिखा है कि 5 और अनुपात में क्या दिया है दोस्तों, 4 दिया गया। तो इसको जब अनुपात से हटाएंगे ना, किसी भी संख्या को अनुपात से हटाते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। इसको 5x कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, 4x कर। क्यों, क्योंकि अनुपात से हटाएंगे तो उसमें आपको x लगा देना, क्योंकि अनुपात छोटा रूप है ना। यहाँ पर देखिए 400 भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, या कितनों जीरो हो सकता है 5 के, तो कटा के लिखा है, इसीलिए यहाँ पर x लगाना आपको उचित रहेगा। इसमें क्या कर देंगे, x लगा देते हैं। तो आज सुविधा के लिए आपको देखिए टाइप को समझना होगा कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करें। अब अगर आप प्रत्येक के वेतन में कितना कितना वृद्धि कर रहा है, यानी 3-3 हज़ार कर रहा है, तो इस जगह पर लिख लीजिए 5x आप प्लस क्या कर देंगे 3000, कर प्रत्येक में 3000 का वृद्धि, तो 3000 ई भी ले लेगा और उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस क्या हो जाएगा 3000 का वृद्धि हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने 3000, इसी का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 6/बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए और आंसर निकल गया। ज़्यादा कहानी कथा नहीं करना है, 5 क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा। यहाँ पर 25x प्लस का प्लस इधर हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हटाइए इस जगह पर अलग कर देते हैं, नहीं तो मिल जाएगा ऐसे में ना, अच्छा नहीं रहेगा। तो 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 25x अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 5 दिया 15,000 अब बराबर इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24x, यानी कि 24x आप प्लस का प्लस 6 दिया क्या हो जाएगा 18,000 इधर आ जाएगा। तो 18,000 लिख दिया। अब x वाला को एक साइड कर लीजिए और इसको एक साइड कर ले, तो सीधा सा हो गया। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे सर 25x अब माइनस क्या कर देंगे, कितना बड़ा माइनस देंगे, तो 25 अब माइनस क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा। अब बराबर का बराबर यानी कि 18,000, यहाँ पर क्या लिख देंगे 18,000 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 15,000 आ जाएगा। तो हो गया। यानी कि इस जगह से आप इस जगह इतना कहानी करने के बाद अब क्या कर देंगे, इस जगह पर कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। ज़्यादा आप कुछ नहीं। तो सर x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 18 में 15,000 जाएगा तो 3,000 आपका हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो अब पूछा है चरण का हिस्सा, तो चरण देखिए चरण के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 5x माने, देखिए चरण के लिए क्या है 5x है, तो चरण का हिस्सा निकालना, यानी कि चरण के लिए 5x है, चरण के लिए क्या है 5x, यहाँ पर लिख सकते थे चरण के लिए। तो यहाँ पर 5 गुना क्या कर देंगे, हाँ यानी कि रुक जाइए इस जगह पर रुक जाइए, x का मान यहाँ पर लिख देते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन कर देगा। x बराबर क्या निकल गया, x बराबर हम लोगों का 3,000 निकल गया। x बराबर क्या निकल गया हम लोगों का 3,000 निकल गया। तो चरण का यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं चरण, तो चरण का आपने क्या माना है 5x माने है, चरण का 5x है, तो 5 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 3,000, इस जगह पर 3,000 तो 5 दिया 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही जाएगा। एक एक तरीका आपके सामने, बस समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा हम लोगों का 15,000 इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए क्रॉस गुना, इस सब में क्या किया क्रॉस गुना, इसमें क्रॉस गुना कर दिए 5 25x इधर 6 हम लोगों का 5 दिया 15 इधर कर देंगे 6 चौक 24 6 दिया 18, बस x वाला को एक साइड और अंक वाला को एक साइड। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए एसआई में पूछा गया, तो अलग अलग एग्जाम क्या बोले, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जी हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अब देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात दिया है 3:4 और प्रत्येक में 70 क्या कर रहा है दोस्तों, प्रत्येक में हम लोगों का लिखा है उनका योग, अच्छा उनका योग, अच्छा कोई बात नहीं है। यानी 2 धनात्मक संख्या, तो इस जगह पर लिख लेते हैं ना 2 धनात्मक संख्या, एक संख्या और एक दूसरा संख्या है, यानी 2 धनात्मक संख्या, इसका अनुपात लिखा है 3, अनुपात क्या लिखा है दोस्तों 4, तो इसको आराम से कर लीजिए 4 3 क्या हो जाएगा 7, अनुपात 7, कहा कि उनका योग, देखिए यहाँ पर लिखा है उनका किनका, वही जो अनुपात दिया गया है, तो हो जाएगा 70 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, ये देखिए 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो इधर कटाएंगे तो 7 धन, थोड़ा रुक जाइए, 7 धन क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा।
यहाँ पर 10 आएगा ना, इसको घटा लेंगे तो कट गया। अब 10 से इसमें गुना कर, इसमें क्या करेंगे 10 से गुना हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा सर 10 से गुना हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 तिया हम लोगों का 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 चौक 40 निकल गया, यहाँ तक निकल गया। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लेने के बाद अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, यानी प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो इस जगह यहाँ तक कर लेने के बाद अब इसको लिख लीजिए 30, अब यहाँ पर प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों x कर लीजिए, और इधर हो जाएगा वही करें कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो 40 अब प्लस क्या हो जाएगा x, कितना जोड़ा चाहिए हम लोगों को पता नहीं, और इसी का अनुपात 5:6 है, तो 5/6 अभी बोल सके हैं कि अनुपात बट्टा का रूप है, यानी 5:6 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5/6 लिख सकते हैं। यही बात आपको हम बताए। अब क्रॉसिंग गुना कर दीजिए और x का मान निकाल दीजिए, आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर निकल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 गुना 6 करेंगे तो 180 आ जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा 180, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 6x हो जाएगा, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 5 चौके अब 20, तो 200 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हम लोगों का 5x हो जाएगा। अब x वाला को एक साइड कर लीजिए, तो आराम से कर लेते हैं सर, यहाँ पर हो जाएगा 6x, अब माइनस क्या कर लेंगे 5x कर लेंगे, आ तो गया आंसर आ गया है 200, अब माइनस क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, यहाँ पर 180 कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 में 5 जाएगा x, अब बराबर कितना हो जाएगा तो 20 आ जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा 20, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। तो लॉजिक को आप मतलब ट्रिक को समझ गए होंगे कि क्या ट्रिक है, कि दोनों में कितना जोड़ा, इसमें बोला प्रत्येक में, यानी प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो प्रत्येक में x x जोड़ दिए, अनुपात निकालने के बाद उसमें ले लिए x x जोड़ दिए, ये सब तो हम लोगों का यहाँ पर ऐसे ही लिखे, अनुपात बट्टा का रूप है वो सब समझाए थे, तो आंसर 20 निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जा रहा है कि दो संख्या, 2022 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप पूछा गया दो संख्या का अनुपात 5:8 है, तो ठीक है, यानी दो संख्या, तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसे ही कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए, सबसे बेस्ट यही रहेगा, यानी एक पहला संख्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरा संख्या हो जाएगा, ठीक है, और इसी का अनुपात दिया गया, तो अनुपात कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 40% का वृद्धि, यानी पहली संख्या यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना का गुना वृद्धि है, यानी कि 40% वृद्धि है तो 140। जिसने परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल पे पढ़ा हुआ जाके वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 40% तो 100। फिर लिखा है कि दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या यानी 8 है और उसमें करा 15% कमी, तो कमी रहेगा तो 100 में घटा देते हैं, वृद्धि रहेगा देखिए नहीं भी देखे हैं तो भी बता देते हैं 100 में वृद्धि, यानी कमी रहे तो हम लोगों का 100 में ही घटाना है, वृद्धि रहे तो 100 में ही जोड़ना। अगर वृद्धि कहा था 40% 140, कमी कहा है तो 100 में से उसको क्या कर लीजिए दोस्तों घटा लीजिए, तो 15% कमी तो 100 में घटा दिए, बस इसी को घटा दीजिए। अब कहानी कथा कुछ भी नहीं करेंगे, ये देखिए सीधा सा बात, 100 कट गया, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए 17 से, यहाँ पर किससे कटाएंगे 5 से ही कटा लीजिए ना, 5 से कट जाएगा यानी कि इस 17 हो जाएगा, और इसको 5 से कटा लेंगे तो क्या बार में कट जाएगा सर, तो 5 दूना 10 यानी कि 4 0 5 8 40, तो 28 बार में कट गया। अब किसी और से कटेगा क्या, देख लीजिए कट रहा है तो कटाना ही होगा, यानी कि 28, हाँ तो ये तो और कटेगा, हम लोगों को पता चल रहा है कि 2 से कटाएंगे, 4 से कटा लीजिए, देखिए 4 से कटा लेते हैं दोस्तों, 4 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटाना है 4 दूना 8 और 4 सते क्या हो जाएगा 28, देखिए 4 सते 28, 4 दूना 8 4 सते 28 कट गया, तो इधर हो जाएगा 7 बचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और अनुपात में इधर 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा, यानी 35 34 आएगा। इस प्रश्न का आंसर कहाँ पर दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, लेकिन सब चीज़ आपके सामने रखा है, वृद्धि कमी कटाना आपको है, 100 नीचे कटा लिए, और उसके बाद 5 से 17 5 से 28 बार में फिर 4 से कटाए, 4 दूना 8 4 सते 28, तो ये दोनों संख्या गुना होगा, यानी 7 बचे 35 और 17 गुना 2 गुना कर देंगे 34 हो जाएगा, सीधा सा है आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने लिखा है दो संख्याओं का अनुपात, हम लोगों का लिखा है 2:3 है, और दोनों संख्या में 4 जोड़ने पर यह अनुपात हो जाता है। तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी दो संख्या, यानी एक आप बोल लीजिए पहला संख्या और एक बोल लीजिए आप दूसरा संख्या, तो 2 अनुपात में क्या लिखा है उसने 3 लिखा है, तो इसी को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे, और क्या लिख देंगे 3x लिख देंगे। अब उसने यहीं से कहा कि दोनों संख्या में 4 जोड़ने पर, यानी उसने बोला है कि दोनों संख्याओं में, तो हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा,
और इधर हो जाएगा हम लोगों का 3x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसी को जोड़ने के बाद रवैया रचा है कि 7:10, तो 7/10 हो जाएगा। अब फिर से वही कहानी क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना, ये वाला इधर गुना, ये वाला इधर गुना। तो चलिए कर देते हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। तो 20x प्लस का प्लस 10 चौक क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा 7 या 21x हो जाएगा। अब प्लस का प्लस 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो x वाला को एक साइड कर लीजिए। सीधी सी बात है कि सर हम लोग x माइनस में लीजिएगा क्या, तो x वाला को उधरे कर लीजिए, सबसे बढ़िया उधरे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 40 माइनस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 40 और एक्स वाला को, हाँ 40 माइनस क्या कर लेंगे 28, इधर हो जाएगा 21x माइनस क्या कर लेंगे 20x कर लेंगे। तो हो गया, इस जगह पर लिखेंगे x, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों x लिख देंगे। देखिए एक के लाइन में कर दिए x, और इधर हो जाएगा 28 12 क्या हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 12 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर। इस कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए किस तरीके से उसने दिया है, और हम लोगों का यानी कि CBT 2 में पूछा गया, स्टेज 2 यानी कि CBT 2 में मेंस में पूछा गया। तो x धनराशि को A B C के बीच बांटा गया, ठीक है। एक धनराशि है यानी x है, उसको A B और C में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है, ठीक है। उनके हिस्सों का अनुपात दिया गया, यानी उनका हिस्सा जो है यानी बंटवारा जो करने गया है, तो बंटवारा क्या क्या दिया है लिख देते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, सवाल लगता है कि बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस रहे या पीटी रहे, ऐसा कोई रवैया नहीं है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ए बी सी में बांटा गया, तो एक हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। उसने कहा यहाँ पर क्या बी और सी, यहाँ पर तुलना क्या है बी सी के हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर। तो देखिए बी और सी का धनात्मक अंतर ले लीजिए, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो सर यहाँ पर अंतर हो जाएगा 5 और 3 का अनुपात अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 के बराबर हो जाएगा 5900 क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। देखिए लॉजिक को आप समझिए, क्या कहा है कि बी और सी के हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर का 5 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखे। तो अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए, और x का मान पूछा है तो x का मान यानी कि धनराशि तीनों का मान निकालना होगा, तब जाके x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब कटा देते हैं, यहाँ से कटा देंगे तो अनुपात 1 का मान निकल गया। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही कटाएंगे रुक जाए, अनुपात 1 का मान इसको कटाएंगे तो 2 1 का क्या हो जाएगा, हाँ 2 अच्छा 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 हो जाएगा 1 9, तो 2 नमा क्या हो जाएगा 18, और हम लोगों का 1 7 2 7 14 2 7 14 1 0 इधर हो जाएगा। तो ठीक है ये कट गया। अब यही अनुपात 1 का मान निकल गया। उसने कहा है कि x धनराशि को जो है, ये x धनराशि को क्या क्या है ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटा गया, यानी तीनों को बांटा गया। क्या क्या है दोस्तों, तीनों को बांटा गया, यानी तीनों को बांटा गया। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, यानी इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यानी इन सभी को प्लस कर लीजिए। तो जैसे ही प्लस कर लेंगे 3 2 5 5 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और इसी 10 में गुना कर दीजिएगा। अनुपात 1 का मान कितना निकला है 29, और हम लोगों का 70 आया। तो इसको जैसे ही गुना कर देंगे तो 2 9 और उसके बाद 7 0 और 1 0। तो देखिए ये वाला हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर, क्योंकि x धनराशि को ए बी सी में बांटा गया है। ए बी सी यानी तीनों वही धनराशि जो x पैसा यानी कितना पैसा है, तो तीनों में बांटा गया। तो तीनों में बांटा गया, तीनों का योग क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में ये वाला संख्या जो अनुपात 1 का मान निकाले हैं गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 29,700 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।